नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो में बात करेंगे JOIT की क्लास नंबर 4, जिसमें आज आप पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और साथ में PC यानी पर्सनल कंप्यूटर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आज सब इस आप वीडियो में देखेंगे। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है और क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। क्वेश्चन जो है वो हिंदी और में होंगे और साथ में आपको जो है इंग्लिश में भी समझाए जाएंगे, ट्रांसलेट किए जाएंगे, ताकि आपको जो है इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक जैसे आप करते हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो है 51 क्वेश्चन जो है इनपुट आउटपुट से जो है डिस्कस किए थे। अब जो है क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इनपुट आउटपुट से आगे शुरू करेंगे 52 से। कंप्यूटर किस प्रकार का जो है, कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SBI 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर देखिए क्वेश्चन जो है टिपिकल हिंदी लैंग्वेज में जो होंगे वो आपको जरूर आसानी से समझाए जाएंगे। तो क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन सी ऐसी की होती है जिसे हम कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है, कॉम्बिनेशन की भी होती है, जो अन्य की के साथ जो है किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए की जाती है? तो आप सभी को पता होगा जो कंट्रोल की है, जैसे कंट्रोल प्लस जेड हम प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस ए करते हैं, कंट्रोल। तो इस प्रकार से जो कार्य किए जाते हैं वो कॉम्बिनेशन की होती है, वो होती है कंट्रोल की। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है। तो 54 में है, देखिए सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर के ऊपर जो एक कैमरा लगा होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे आप वीडियो चैटिंग या लाइव ब्रॉडकास्ट, वेब ब्रॉडकास्ट करते हैं तो उसे जो है वेब कैम कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 55 की बात करेंगे, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पंजाब में, ये सिंध बैंक में और IBPS क्लर्क में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे 55 की, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो OCR जो है वो राइट आंसर होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस जो है वो प्रयोग में लाई जाती है? तो आई होप जो क्वेश्चन इस टाइप से होंगे वो इंग्लिश के स्टूडेंट्स को समझने में भी जो है ना कोई मुश्किल नहीं होगी। ऑप्शन जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माउस। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग जो डिवाइस होती है, पॉइंटिंग डिवाइस से आप समझ जाएं, पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो राइट आंसर होगा माउस। उनमें से देखिए राइट क्वेश्चन है 57, जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर की बात करेंगे आउटपुट डिवाइस है, उसके बाद प्लॉटर की बात करेंगे तो प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, माउस सामान्यतः बाण एरो के आकार में, जो देखिए माउस के इस टाइप से एक एरो जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा 58 का ऑप्शन डी, पॉइंटर। तो उस एरो को जो है क्या कहते हैं? माउस का जो एरो होता है उसे कहते हैं पॉइंटर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण कौन सा है? तो जो सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस है PC में वो कौन सा है? तो 59 का अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो वो होगा ऑप्शन ए, फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे, कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है? डिजिटल इनपुट डिवाइसेस की यहाँ से बात हो रही है, तो राइट आंसर होगा 60 का ऑप्शन डी। तो यानी डिजिटल जो कम कोडर है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, तो ये सब जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ से, एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि वो सिस्टम में कींग करना और वह प्रयोग कर डैश का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 61 का ऑप्शन डी, सोर्स डाटा ऑटोमेशन। तो वह जो है सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग करता है। एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन करने के लिए जो है सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन जो कैरेक्टरों को इरेज कर देती है? तो
62 के राइट आंसर की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिलीट कुंजी। कुंजी का मतलब यानी कि डिलीट की जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करैक्टरों को इरेज करती है यानी डिलीट कर देती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिलीट कुंजी। तो उसके बाद देखिए सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है, तो सिलेक्ट या फिर हाईलाइट करने के लिए तो 63 का अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ई जो है राइट आंसर होगा, माउस का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया गया है कि यदि एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, आप मान के चलिए कोई व्यक्ति है एक्स, उसके पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, वह इसे श्री वाई से जो है वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। तो जो श्री एक्स है वो रिपोर्ट जो है अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है, तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ई, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क में जो है अपनी फाइल को सेव कर सकता है श्री एक्स। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग आने वाले हार्डवेयर का वो भाग क्या कहलाता है, तो राइट आंसर होगा 65 का ऑप्शन ए, कीबोर्ड। तो डाटा इनपुट करने के लिए जो बार बार प्रयोग में हार्डवेयर आता है उसे कीबोर्ड कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्न में जो ऑप्शन दिए हैं, गिवन ऑप्शंस हैं, इनमें से किसे स्क्रीन या मॉनिटर कह सकते हैं, तो डिस्प्ले को हम जो है स्क्रीन और मॉनिटर कह सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 67, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, प्रोग्रामिंग डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, सॉफ्टवेयर डिवाइस का या प्रिंटिंग डिवाइस का। तो 67 का राइट आंसर होगा, ट्रैक बॉल जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके बाद इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे डैश का प्रयोग कर सकते हैं, तो किसका आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, तो 68 का होगा इनपुट डिवाइस। तो माउस जो है ये सीधा पूछ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता, तो माउस का जो दायां बटन होता है उसे क्लिक करने पर जो है क्या दिखाई देता है, तो राइट आंसर होगा, यहाँ से कोई ऑप्शन देखें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी सॉरी, एक विशेष मेन्यू। आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह जिसमें शो होती हैं कंप्यूटर की गैजेट्स वगैरह, तो इस ऑप्शन में जो है अगर आप दाएं को क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण आपको बताना है। जो ऑप्शंस है कौन सा एक जो है एक इनपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर आउटपुट, मॉनिटर आउटपुट। राइट आंसर की बात करेंगे तो स्कैनर जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। और अगर हम बात करें कंट्रोल और शिफ्ट जो है वो किस प्रकार की कीज़ होती हैं, इन्हें पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉडिफायर कीज़। तो कंट्रोल और शिफ्ट को जो है वो मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए ऑप्शंस है, किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल है, तो अगर सीधा से क्वेश्चन समझाने की बात करें तो कीबोर्ड जो है वो क्या एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटिंग डिवाइस है या फिर इनपुट है। तो अगर राइट आंसर की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इनपुट डिवाइस। तो जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है। और उसके बाद क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप जो है क्या कर सकते हैं, तो 73 का राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन डी, डाटा को आप देख सकते हैं या फिर डाटा को प्रिंट कर सकते हैं आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके। उसके बाद क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में कौन डाल सकता है, तो इनमें से कौन जो है ग्राफिकल इमेज और पिक्चर्स जो है कंप्यूटर में डाल सकता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कैनर। और स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद देखिए कर्सर की मौजूदा स्थिति से अगर हम बात कर रहे हैं, कर्सर अगर मान के चलिए यहाँ पर है, उसकी मौजूदा स्थिति से बाएं और एक करैक्टर को डिलीट करने के लिए आप जो है किस की का प्रयोग करते हैं, तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैकस्पेस। अगर इस तरफ की बात करते हैं हम बाएं तरफ दाएं तरफ की, तो हम जो है इसके लिए डिलीट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कीज़ में नंबर जो है वो जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, तो न्यूमेरिक कीपैड से जो है वो नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। आप न्यूमेरिक कीपैड जो है आप कीबोर्ड में देखते ही होंगे, तो उससे जो है नंबर को जल्दी टाइप किया जा सकता है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है जिसे मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है,
तो 77 का राइट आंसर की बात करेंगे तो स्कैनर का प्रयोग जो है आप हाथ से लिखे हुए जो भी टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, उसे डिजिटल इमेज में बनाने के लिए, अगर आप क्वेश्चन समझाएं तो हाथ से लिखे कोई भी आपने हाथ से लिखा कोई डॉक्यूमेंट है आपका या फिर कोई टेक्स्ट है, उसे डिजिटल इमेज में बनाने के लिए जिसे मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है, उसके लिए जो है स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। स्कैनर जो है इसे डिजिटल इमेज में बना सकता है। उसके बाद देखिए मॉनिटर के डिस्प्ले आकार का वो कैसे मापा जाता है, तो कैसे मापा जाता है, तो वो मापा जाता है डायगोनली, ठीक है। तो डायगोनली जो है इसे मापा जाता है मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को, तो इस टाइप में जो है इसे मापा जाता है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन है मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, तो मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं यहाँ से मॉनिटर के रेजोल्यूशन की, तो पिक्सल जितना रेजोल्यूशन अधिक होगा उतने ही जो है उसमें पिक्सल भी ज़्यादा होंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग में यूज़ की जाने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माउस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित भील का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है। जो माउस के बीच ऐसे गोल आकार का भील का बटन होता है उसे क्या उसका काम होता है, तो उसका काम जो है स्क्रॉल करना होता है। ऑप्शन ई जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, इनमें से क्या होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो जो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है वो वॉइस डाटा को शब्दों में बदल देता है, तो ये होता है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखिए जब तक कंप्यूटर को हस्तलेख को ना पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को जो इनपुट डिवाइस है उसे क्या करना होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूचना को डिजिटाइज करना होगा। जब तक जो आपने हाथों से लिखा कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, जब तक कंप्यूटर उसे पहचान नहीं लेता, तब तक जो है इनपुट डिवाइस को सूचना को डिजिटाइज करना होगा। उसके बाद देखिए कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स। प्राथमिक आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं हम, 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, मॉनिटर। तो उसके बाद देखिए वे कौन सी डिवाइसें हैं जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं, तो जानकारी एंटर करती हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनपुट डिवाइसें। इनपुट डिवाइसें जो होती हैं वो कंप्यूटर में जानकारी डेटा को एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं। देखिए क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, स्कैनर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये जो है इनपुट डिवाइस है, 87 का राइट आंसर होगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे, कौन सा जो इनमें से डिवाइस है वो इनपुट और आउटपुट दोनों है, तो मॉडेम जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। आगे अगर फ्रेंड्स बात करें और कौन सी डिवाइसेस हैं जो बोथ इनपुट और आउटपुट हैं, नेटवर्क कार्ड जो है आपका, नेटवर्क कार्ड जो है वो भी इनपुट और आउटपुट है, टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट है, और साथ में अगर बात करेंगे हेडसेट्स की तो वो भी जो है इनपुट आउटपुट है। उसके बाद फैसिमाइल जो है वो भी आपकी जिसे एफएक्स मशीन बोलते हैं वो भी इनपुट और आउटपुट है, और ऑडियो कार्ड्स एंड साउंड कार्ड जो है वो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। तो कुछ एक डिवाइसेज हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 देखें, इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माउस। उसके बाद देखिए जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट करने के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकता है उनकी सहायता के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो यानी जो व्यक्ति जो है कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए जो है अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक जो है पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसे स्पीच रिकॉग्निशन बोलते हैं। तो 91 का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो देखिए 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कैनर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने फोटो का जो है फैक्स भेजने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो 93 के राइट आंसर की बात करेंगे। सबसे पहले तो इंटरनेट, उसके इंटरनेट कनेक्शन, उसके बाद प्रिंटर, देन मोडेम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 93 का। उसके बाद 94 क्वेश्चन की बात करेंगे, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंगलवर्ड ने जो है पहला माउस बनाया था। तो आप देख सकते हैं माउस जो है इनपुट डिवाइस से संबंधित माउस से काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के अपोजिट कार्य करती है? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रिंटर। तो प्रिंटर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, आमतौर पर एक स्टैंडर्ड लैपटॉप को अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां जो है, कितने वर्ड कीज होते हैं? तो अगर बात कर रहे हैं लैपटॉप की, तो कितनी इसमें कुंजियां होती हैं? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 100 से 104 कीज। उसके बाद देखिए, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई का डैश होता है, तो क्या होता है? पिक्सल। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक पिक्सल होता है। डिजिटल चित्र की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद देखिए, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को .bmp, .png, .jpg, .tif और GIF जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ हम आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा 99 का ऑप्शन ए बिटमैप। तो उसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JPEG का जो है पूरा नाम क्या है? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद इनपुट और आउटपुट से संबंधित आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करेंगे पर्सनल कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चंस की। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में की जाने वाली, देखिए क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस जो है की का प्रयोग किया जाता है? यानी अगर आप एक लाइन में हैं, एक लाइन से दूसरे लाइन में जाना चाहते हैं, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा एंटर की पे। तो एंटर की पे आपने जो है इस तरह का एक निशान बना देखा होगा। तो इसी निशान को जो है एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इन जो पर्सनल कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चंस की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो CPU में जो है गणित परफॉर्म कौन करता है? तो निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पार्ट होता है, भाग होता है CPU का जो गणितीय कैलकुलेशंस करता है? तो ALU जो है वो गणितीय कैलकुलेशन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करती है? तो किस जो है कंपोनेंट के माध्यम से जो है इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? ठीक है, तो कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है उसे हम कहते हैं मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर, उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर जो है वो पीसी का पूरा नाम है। उसके बाद देखिए, जो एक्सेसरीज होती हैं जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है वो IBM का पूरा नाम है। उसके बाद विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा MIDI। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मोडम को जोड़ा जाता है और वह ठीक काम नहीं करता है तो इसका कारण क्या होता है? तो राइट आंसर होगा इंटरप्ट भी, पोर्ट और मेमोरी कन्फ्लिक्ट जो है वो तीनों इसके कारण हो सकते हैं। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति यानी अनइंटरप्टेड जो है इसमें पावर सप्लाई जो होती है उसका किसका संक्षिप्त रूप है? तो UPS जो है, आपने कंप्यूटर के साथ छोटी सी एक बैटरी देखी होगी जिसे UPS कहते हैं। उसका काम क्या होता है? कंप्यूटर को बिना रुके हुए जो है विद्युत आपूर्ति कराना। इसीलिए UPS का अगर पूरा नाम की बात करेंगे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो UPS जो है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद है कंप्यूटर का कौन सा भाग जो है जो मदरबोर्ड से संबंध रखता है? तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर।
उसके बाद है कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 11वां क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीडी ड्राइव का। तो सीडी को रन कराने के लिए सीडी ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने के लिए कौन काम करता है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डाटाबेस। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईबीएम का पूरा नाम है, तो आईबीएम का आपको पहले बताया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्क ड्राइव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिस्क ड्राइव में। तो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए कौन संप्रेषण नियंत्रण करता है? तो राइट आंसर होगा 16 का ऑप्शन सी, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो है पूरी कंप्यूटर प्रणाली को जो है नियंत्रण करता है। उसके बाद कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता कौन प्रदान करते हैं इनमें से? तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी, स्लॉट्स। तो स्लॉट जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइस, उपकरण का उदाहरण इनमें से कौन होगा? प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो इनमें से अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेष कार्य कार्ड जो है वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण है। उसके बाद डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो आपको पहले भी बताया, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिस्क ड्राइव। तो उसके बाद देखिए एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिस्टम यूनिट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011 आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन है हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं, ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं जब तक उन्हें रिपेयर या रिप्लेस ना किया जाए। तो कौन सी ऐसी जो है डिवाइस होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनल हार्ड ड्राइव सिस्टम। तो ये जो है एक परमानेंट लोकेटेड होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, सर्किट बोर्ड। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो क्वेश्चन नंबर 23 के राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी, सीपीयू। उसके बाद देखिए आज क्वेश्चन जो है इसका एक्सपेंशन कार्ड डैश में इंसर्ट किए जाते हैं, तो एक्सपेंशन कार्ड जो है वो स्लॉट्स में इंसर्ट किए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है मदरबोर्ड क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो मदरबोर्ड जो है वो सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। उसके बाद देखिए कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने में के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। तो कौन करती है? कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी। उसके बाद देखिए आगे है निम्न में कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? तो देखिए आंसर देने की कोशिश करें। अगर राइट आंसर की बात करेंगे 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रैम। तो उसके बाद क्वेश्चन है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना डैश में की जाती है, तो किस में की जाती है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिट में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्टम बस। तो सिस्टम बस जो है वो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। तो ये जो है मुख्य 3 घटक हैं। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर से आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का जो है असंक्षिप्त रूप क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये हैं फ्रेंड्स आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप जो है नीचे कमेंट जरूर करें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट कोचिंग होम 24 से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 5 के साथ।